वेल गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मंसूम हूँ, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी टेंस की सीरीज को शुरू करा है जिसके अंदर हमने टेंस जीरो से हीरो तक हमने टेंसेस को शुरू करा है। इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको टेंसेस सिखा रहे हैं। हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाल दिया जिसके अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंसेस का जिक्र करा है, जिसके अंदर बेसिक से एडवांस लेवल के अंदर आपको सारी चीजें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में हमने सब कुछ बताया है। आई होप कि वो वीडियो आपने देख ली होगी, और वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लें ताकि ये वाली वीडियो आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पक्का अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी आईडी क्या होती है? इसकी आईडी होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट की आईडीज होती है, और भी काफी आईडी है जैसे कि लिया है, गया है, गई है, गए हैं। ठीक है, आया है, आई है। ठीक है, मतलब काफी सारी आईडी होती है, काफी सारी आईडीज होती है इसकी। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट मोस्टली क्या करता है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो मैं आपको एक इसको याद करने की सिंपल ट्रिक बताता हूं कि जो भी काम प्रेजेंट में, वैसे तो इसका काफी सारा यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट ये, इसको सिंपल तरीके से समझो कि जो काम वर्तमान में पूरा हो जाएगा, वर्तमान में जो काम पूरा हो जाएगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही कहा जाएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना, लिया है तो वर्तमान में काम पूरा हो गया, मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैंने स्कूल का काम कर लिया है। ठीक है ना, कर लिया है से ये भी पता लग रहा है कि प्रेजेंट का टेंस है, और उससे ये भी पता लग रहा है कि हमने अपने काम को पूरा कर लिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब देख लें कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। आपको पता है कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है और हैव का प्लूरल के साथ होता है। तो हैज के साथ लगेगा शी, ही, इट या किसी का नेम, सिंपल है। और हैव के साथ हमारा क्या लगेगा, यू, वी, दे। ठीक है, हैव के साथ हमारा आई भी रह गया। ठीक है, तो यू, वी, दे, आई। ठीक है ना, ये हमारे कुछ सब्जेक्ट है यहाँ पर प्लूरल के साथ, और हैव के साथ, हैज के साथ हमारे कुछ सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ लगेगी, सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ। परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इसका बेसिक। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके आगे ताकि जो है वो टेंसेस के एग्जांपल से हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ सके। तो बच्चा लोग पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे कि मैं घर का काम कर चुका हूं। ठीक है, मैं घर का काम कर चुका हूं। भाई जाहिर सी बात है, हूं से पता लग रहा है प्रेजेंट का है, और चुका का मतलब ये सेंस पता लग रहा है कि प्रेजेंट के अंदर काम हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है ना, तो ये कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। ठीक है ना, और घर के काम को क्या बोलते हैं, हाउस एंड कोर्स, हाउस एंड चोर्स। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी अलग अलग तरीके से बंदे इसको प्रोनाउंस करते हैं। हाउस एंड कोर्स पढ़ते हैं, हाउस एंड चोर्स पढ़ते हैं, हाउस एंड चोर्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आई हैव, इससे पहले डू लगेगा, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। आई हैव डन हाउस एंड कोर्स। ठीक है, आई हैव डन हाउस एंड कोर्स। ठीक है ना, मैं घर का काम कर चुका हूं, ये इसका सिंपल है। अब इसका ये है अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई हैव नॉट। ठीक है, आई हैव नॉट डन हाउस एंड चोरस। ठीक है ना, तो इसके अंदर से आपको हैव के बाद नोट लगा देना है, सिंपल तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर क्या वाला सेंटेंस होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव आई डन हाउस एंड चोर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, हैव आई डन हाउस एंड चोर्स। अब डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा,
सिर्फ आपको इंटेरोगेटिव के आगे WH फैमिली लगा देना है, कोई सा भी, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसके आगे व्हेन लगा देना है, ठीक है ना। व्हेन हैव आई डन हाउस एंड कोर्स, ठीक है ना, हाउस एंड चोर्स, ठीक है ना, मैं घर का काम कब कर चुका हूं। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का यूज, जिसके अंदर हमने इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरो और डबल इंटेरोगेटिव को डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन क्या है, बच्चे मोस्टली उसके अंदर गलती करते हैं। इससे पहले बच्चे लोग पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चले आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देके बताता हूं और आपसे पूछूंगा कि वो किसके अंदर बनेगा। मैंने 2014 में 12th पास की है। देखो अब चुका चुकी नहीं आ रहा इसके अंदर, लास्ट में की आ रहा है। अब बच्चों को अगर आईडी ऐसी सिखाई जाएगी यहाँ पर कि भैया लास्ट में चुका चुकी आएगा, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो चुका चुकी आ ही नहीं रहा, की आ रहा है, लेकिन बात पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको अगर इसको बोलूं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, तो आप कैसे करोगे। आप करोगे आई हैव पास्ड, ठीक है, पास की थर्ड फॉर्म, आई हैव पास्ड 12th इन 2014, ठीक है। आई हैव पास 12th इन 2014। लेकिन बच्चा लोग बता दूं कि सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत है। अब आप बोलोगे सर जी गलत क्यों, क्योंकि इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। मानते हैं इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक गलती ये है, एक रूल है, समझ लो कि जब भी ईयर की बात होगी, ईयर वाले सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर बनाए जाएंगे। किसके अंदर बनाए जाएंगे, पास्ट सिंपल के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2014 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी ईयर की बात आएगी उसको आप किसके अंदर बनाओगे, उसको आप बनाओगे पास्ट सिंपल के अंदर। तो ये ऐसे बनेगा। वैसे हमने पास्ट सिंपल के रूल अभी पढ़े लिए, लेकिन मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आई पास्ड 12th इन 2014, ठीक है ना। मैंने 2014 में 12वीं की। जबकि हिंदी क्या है, हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह पूरी तरीके से इंडिकेट कर रही है, लेकिन बनेगा किसमें, पास्ट सिंपल में। क्योंकि जब भी ईयर का कोई सेंटेंस आएगा और उसके अंदर बात पूरी हो चुकी होगी, तो आप उसको किसके अंदर बनाओगे, पास्ट सिंपल के अंदर उसका यूज करोगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे वाले टेंस पे, जो कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उससे पहले बच्चा लोग पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अभी हमने डिस्कस करा है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टेंस के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बात करिए हमने, आपको सीरीज का नाम है 10 0 से हीरो तक। तो भाई आपको स्टार्टिंग से सिखाएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा होगा, तो आज तक उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सिंस और फॉर कहां लगेगा। मानते हो आप ये वाली बात। तो सिंस और फॉर आज तक कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाया, तो आज इसको देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सिंस और फॉर की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंस और फॉर क्यों लगाते हैं हम इसके अंदर। वी यूज फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग। सिंस और फॉर हम यूं लगाते हैं कि कोई चीज कितने समय से हो रही है, ठीक है ना, किसी चीज को बताने के लिए कि कोई चीज कितने समय से हो रही है। अब मैं आपको इसकी आईडी बता दूं कि इसकी आईडी क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम, मतलब सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसी इसकी आईडी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर वक्त आ जाता है, टाइम आ जाता है, समय आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर और सिंस की। सिंस और फॉर का कहां पर यूज होता है, तो मैं आपको बेसिक रूल इनका बता देता हूं। फॉर का यूज कहां होगा, 2 hours 20 minutes 5 days a long time 6 month 50 years a week ages years, ठीक है ना। सिंस का यूज कहां होगा, 8 o'clock मंडे 12 में अप्रैल 2001 क्रिसमस कोई भी फेस्टिवल, लंच टाइम मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है ना। अब इनका यूज कैसे होना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर लास्ट का यूज हो जाएगा, लास्ट जैसे कि मैं आपको बताता हूं अभी, लास्ट वो भी सिंस के अंदर ही आएगा। ये सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे चल के आएंगे, क्योंकि यहां बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन, प्लस इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा उसके बीच हैज बीन और हैव बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे, ठीक है। अब आप सेंटेंस से समझिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे मैं 2 घंटे से
मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं, या 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई के साथ हैव बीन आएगा, आई हैव बीन वॉश। इसके अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जैसे कि कंटिन्यू के अंदर आ रही थी, ठीक है ना? ठीक है भाई। तो आई हैव बीन वॉश के अंदर आईएनजी लग जाएगा, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। अब 4 आएगा या सिंस आएगा, बताएं 4 या सिंस? देखिए 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, जहां भी हम आवर्स की बात आ जाएगी वहां पर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब मैं इसके अंदर आपको बता दूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं पिछले 2 घंटे से, देखें दोनों सेंटेंस में कंपेयर करें, ऊपर नीचे आ रहे होंगे, मैं पिछले 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं, तो अगर अभी 5:30 बज रहे हैं तो पिछले 2 घंटे का मतलब क्या हो गया? 5:30, 4:30 और 3:30, मतलब परफेक्ट टाइम हो गया। तो ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है ना? सिंस लास्ट 2 आवर्स। और देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं 8 बजे से फिल्म देख रहा हूं, मैं 8 बजे से मूवी देख रहा हूं, तो ये परफेक्ट टाइम हो गया भाई। दिन में तो अगर मैं अभी यहां पर बैठा हुआ हूं और इस वक्त 9 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई मुझसे कहे भाई आप कब से मूवी देख रहे हो, तो मैं बोलूं 8 बजे से, तो ये परफेक्ट टाइम हो गया ना ये वाला। तो यहां पर क्या लगेगा? सिंस लगेगा। आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, ठीक है ना? अब यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं 6 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो ये कैसे बनेगा? आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सिंस का एग्जाम्पल और देखिए, हम यहां से लेते हैं कि मैं 2014 से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2014। तो जहां परफेक्ट टाइम आएगा वहां सिंस का यूज करेंगे, और जहां टाइम परफेक्ट नहीं होगा वहां पर हम 4 का यूज करेंगे। अब लेते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जैसे कि मैं पिछले 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन, हैव नॉट जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैव बीन और हैज बीन के बीच में नोट का यूज होगा। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग क्लोथ्स सिंस लास्ट 2 आवर्स, ठीक है ना? पिछले 2 घंटे से धो रहा हूं, 2 घंटे से नहीं, पिछले 2 घंटे से धो रहा हूं, ठीक है? इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं? तो सुबह तो दिन में एक ही बार आती है, तो ये परफेक्ट टाइम हो गया। हैव आई बीन, तो इसका इंटेरोगेटिव भी ऐसे बनेगा कि सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन के बीच में आएगा। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ क्या लगता है? 4 लगता है। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों लगा है? क्योंकि मॉर्निंग परफेक्ट है, ठीक है? तो ये थे हमारे रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। आई होप कि ये सारे रूल्स आपके समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले बच्चा लोग पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जूम करके दिखा दूं, ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।